पहले पंजाब के लोग तरह तरह के नशे कर रहे थे, लेकिन अब दवाई का ही नशा करने लगे हैं। बुप्रेनोर्फिन एक ऐसी दवाई है जिसका कथित तौर पर बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ये इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्या इसके कारण है? हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विनय के बंसल, जो जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं, और इन्हीं से पूछते हैं। डॉक्टर बंसल, ये बुप्रेनोर्फिन करके एक दवाई है, सरकार 20 करोड़ गोलियां हर साल खरीदती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले तो नशे के आदी थे, अब लोग इसी के आदी हो गए। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि बुप्रेनोर्फिन एक सर्टिफाइड मेडिसिन है। इसको कोई भी आप अगर मेडिसिन को अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप उसको ड्रग कह सकते हो। जैसे पहले ज़माने में एल्प्रेक्स आती थी, ठीक है ना। एल्प्रेक्स एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, बहुत अच्छा ड्रग है। अगर आप उसको एंग्जाइटी के लिए लेते हो तो आपके 2 मिनट में आपको रिलीफ देती है। उसी तरीके से जैसे जो भी हमारे पेशेंट्स हैं पंजाब में जो कि हीरोइन का या अफीम का या भुक्की का इन सब का इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय के बाद अगर वो ड्रग नहीं लेते हैं, अगर वो पर्टिकुलर जो भी वो नशा कर रहे हैं अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल या सरल भाषा में हम उसको तोड़ कहते हैं, अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको तोड़ होती है। विड्रॉल में उनको रनिंग नोज, आंखों में से पानी, लूज मोशन, बॉडी क्रैम्प्स, पेन, रेस्टलेसनेस, ये सारी सिम्टम्स आते हैं। उन सिम्टम्स से बचने के लिए पेशेंट बार बार ड्रग लेता है, उसकी तरफ भागता है कि मैं अगर नहीं लूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम है। एक तरफ तो होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, मैंने नशा लिया, मुझे उसका सुरूर आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने दोबारा लिया। यहाँ पे बात उल्टी हो गई है। आप एक टाइम के बाद जब चीज़ें रिपीटेडली करते रहते हो तो बॉडी उसकी डिपेंडेंट है, जिसको हम कहते हैं लत, ठीक है ना। डिपेंडेंसी में पेशेंट बार बार नशा इसलिए नहीं लेता कि उसको अच्छा लगे, वो इसलिए लेता है ताकि उसको उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये विड्रॉल तोड़ के लक्षण, वो ना आए, उनसे बचने के लिए। उन्हीं चीज़ों के बचने के लिए हमारी यहाँ पे हमारी साइंस काम आती है। हम यहाँ पे पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स को नशे से निकालने के लिए उनको कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं, और वैसी ही एक मेडिसिन है बुप्रेनोर्फिन, जिसका अफेक्ट काफ़ी हद तक उससे सिमिलर होता है, ड्रग से जो भी ये है उनसे सिमिलर होता है, बट वो हाई नहीं देती है अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट में लो। अगर आप उसका इस्तेमाल दोबारा से अपने आप को हाई करने के लिए लेना चाहते हो तो आप उसका डोज बढ़ा दोगे तो वो आपको हाई भी देगी। इसलिए बुप्रेनोर्फिन का जो इस्तेमाल है ये मतलब हमें एज अ साइकाइट्रिस्ट हम डिसाइड करते हैं, बीइंग अ स्पेशलाइज्ड इन दिस फील्ड, कि कितना अमाउंट पे ये पेशेंट को सेटल कर देगा। बट समटाइम्स हमारे भी हाथ इसमें हम हमारे पास कोई स्केल नहीं है, कोई ऐसा असेसमेंट नहीं है कि अगर ये पेशेंट इतना हीरोइन खा रहा है तो उसमें एक्चुअल में अमाउंट में हीरोइन कितना है, या एडल्ट्रेटेड है, या उसके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन में कुछ बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन द क्लिनिकल examination of the patient. That is how we decide whether how much amount of buprenorphine that particular drug is to be given to a patient or not. So it is not that buprenorphine is a bad drug, it is a wonderful drug, but sometimes हमारे पास कोई असेसमेंट स्केल्स नहीं है उतने जिससे कि हम कहें इट इज़ आर क्लिनिकल एक्सपर्टीज। अगर आप वो पेशेंट ही अब उसको मैनिपुलेट करें या जब कुछ ज़्यादा इस तरीके से कुछ हमें बताएं तो हम कभी कभार उसको मेडिसिन देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं जिसको प्रॉब्लम नहीं भी होती है, हम उसका काफ़ी बार यूरिन टेस्ट करते हैं, बट समटाइम्स दे मैनिपुलेट, वो मैनिपुलेशंस होती हैं। तो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर 5 लोग आए उनमें से 3 लोग करते हैं, 2 लोग नहीं करते, बट 5 को हमने मेडिसिन दे दी है, तो वो क्या करेंगे, आपस में डिस्चार्ज कर लेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि हाँ लाओ मुझे दे दो, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, ऐसा भी होता है। So it is not the drug which is a culprit, it is basically the norms and our basic lack of assessment scales, जिसमें हम कभी कभार बुप्रेनोर्फिन ओवरली डिस्पेंस हो जाती है, बट इट इज नॉट द बैड ड्रग, इट इज टू बी फ्रीली बी गिवन अथॉरिटी टू द साइकाइट्रिस्ट। हम सबको एज अ साइकाइट्रिस्ट, जो कि पंजाब में अभी नहीं है, हमारे के लिए उसके लिए बहुत सारी लाइसेंसिंग और वो सबसे गुजरना पड़ता है। बट अगर सारे साइकाइट्रिस्ट को ये अवेलेबिलिटी हो तो नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट इन पंजाब विल बी मोर हु हैव द अथॉरिटी कि आप उसको डिस्पेंस कर सकते हो पेशेंट को एग्जामिन करके। एक पर्टिकुलर पेशेंट, लेट्स से 100 पेशेंट है, वो एक ही साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ड्रग। यही 100 साइकाइट्रिस्ट है और 100 पेशेंट है, तो आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा ना, आप ज़्यादा ध्यान से पेशेंट को देख पाओगे, आप उसको एग्जामिन ज़्यादा कर पाओगे, आप उसको इजीली केटर भी कर सकते हो।
So this is the main issue that we are facing in Punjab. इसकी ओवरडोज के कोई साइड इफेक्ट्स हैं बुप्रेनॉर्फिन के? देखिए, ओवरडोज अगर होती है तो फिर जो आपको हीरोइन में दिखाई देते हैं, जैसे मतलब डिपेंडेंसी है, आप नहीं खाओगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होएगी, वही सिमिलर, उतना हद तक नहीं बट काफी हद तक सिमिलर चीजें इसमें भी आपको दिखेंगी. पॉइंट इज कि कितनी अमाउंट आप खा रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. अगर आप उसको कर्टेन कर सकते हो तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है. और वो तब होगा अगर सारे साइकियाट्रिस्ट को ये ऑप्शंस दी जाए कि आप भी पेशेंट्स को फ्रीली देख सकते हो. ठीक है ना. अभी हमारे पास इन पंजाब और धीरे धीरे हरियाणा में भी ये चीज अब हो रही है कि नॉट एवरी साइकियाट्रिस्ट हैज द लाइसेंस टू कीप बुप्रेनॉर्फिन एंड टू डिस्पेंस दैट टू द पेशेंट्स. तो दिस इज द मेजर इशू. तो अभी जो आपको स्टॉक्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं सर? नहीं, मतलब गवर्नमेंट गिव्स अस द लाइसेंस आफ्टर टेस्टिंग ऑल दीज सेटअप्स, और हमारी जो मतलब जो भी उनके नॉर्म्स हैं उनको पूरा अगर हम करते हैं तो गवर्नमेंट हमें लाइसेंस देती है. देन वी कैन परचेज इट फ्रॉम द अदर साइड, अदर मैन्युफैक्चरर्स आल्सो. डायरेक्टली वी आर नॉट एज सच, मैं कर भी नहीं रहा हूँ, आई डोंट हैव द लाइसेंस फॉर दैट, बट दिस इज द करंट सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग.